हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस में क्या था कि ऑल ब्रांच का कॉमन सिलेबस बना दिया गया। जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 थी वो सब खत्म कर दिया गया है और कॉमन बना दिया गया है सिलेबस। सभी ब्रांच का कॉमन सिलेबस है। तो इसी सिलेबस के बारे में हम लोग इससे पहले बहुत सारी चीज़ें देखे। मैथ में देखे क्या पढ़ना है, फिजिक्स में देखे, केमिस्ट्री में देखे क्या पढ़ना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, जो सबसे खतरनाक और सबसे नया और सबसे धाकड़ सब्जेक्ट है एकदम। वो सब तो और एकदम बिल्कुल नया है ये, किसी से इसको, और वैसे भी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स किसी का पल्ला पड़ता नहीं है जब फर्स्ट सेमेस्टर में रहता है। तो इसका कारण है क्योंकि सब या तो 10th से रहता है और सब 12th से रहता है, और ये सब रहते हैं जनरल लोग। और एक ही बार टेक्निकल चीज़ आ जाता है, और टेक्निकल चीज़ दिमाग में घुसना ना टेक्निकल जैसा ही रहता है। तो इसका और सबसे बड़ा चीज़ है कि ये रहता है इसका, इसमें विजुअलाइजेशन करके करना रहता है। जब तक आप लोग 3D एनिमेशन नहीं देखिएगा तब तक आप लोग 2D नहीं बना पाइएगा। और इंजीनियर्स का लैंग्वेज, ये इंजीनियर्स मुंह से बोल के बात नहीं करता है। इंजीनियर्स ग्राफ देखकर बात करेगा, ग्राफ में क्या क्या लिखा हुआ है ना उससे बात करेगा। यानी इंजीनियर का जो कम्युनिकेशन होता है ना वो ग्राफ होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ये होता है। तो इसीलिए इसको हल्का में नहीं लेना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उधर मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तो सब दिन से पढ़ रहे हैं तो सब में उतना जान नहीं रहेगा, लेकिन ये लास्ट सेमेस्टर मतलब पूरा ज़िंदगी भर जब तक जॉब कुछ भी कीजिए ये आप लोग को पल्ला, हमेशा पल्ला पड़ेगा इससे। इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है। और इसके लिए 3D का आप लोगों को हम 3D का भी आप लोगों को प्रबंध कर दिए हैं। इसलिए आप लोगों को जब भी क्लास स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले 3D एनिमेशन दिखाएंगे, इसके बाद फिर इसका 2D आप लोग से हम बनवाएंगे, ठीक ना। तो इसका भी सेम कंडीशन है, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 70 मार्क्स बाहर में सेंटर पे, 10 मार्क्स होगा आप लोगों का टीचर असेसमेंट, और फिर क्लास टेस्ट होगा जिसमें आप लोगों को 20 मार्क्स का होगा, ठीक ना। तो सबसे पहला देखते हैं क्या क्या इसमें हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहला आप लोगों को पढ़ना है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग। समझें, ड्राइंग का जो बेसिक एलिमेंट है कि ड्राइंग में आखिर हम लोग करते क्या हैं, क्यों पढ़ते हैं ड्राइंग आखिर है क्या, वो सब हम लोग पढ़ेंगे बेसिक में। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ड्राइंग के बारे में, इंस्ट्रूमेंट के बारे में, क्या क्या चीज़ें इसमें हम लोगों को लगेगी, रिड्यूस क्या होता है, इनलार्ज क्या होता है, फुल साइज स्केल क्या होता है, इंजीनियरिंग स्केल क्या होता है, प्लेन एंड डायगोनल स्केल क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और सारा चीज़ ध्यान रखिएगा, जितना भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जितना भी पढ़े सब इंग्लिश में रहता है, हिंदी का नाम नहीं मिलेगा यहाँ पे, इसको सोच समझ के काम करना है ना। तो ये है पहला बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग, पढ़ाएंगे अच्छे से पूरे खतरनाक तरीक़ा से। यूनिट 2 में क्या है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अभी तो आप लोग नाम समझ रहे होंगे, नाम सुन रहे होंगे, क्योंकि इस सब से आप लोग जानते नहीं होंगे, तो लेकिन बताएंगे। इसमें आप लोगों का सेकंड यूनिट क्या है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब देख समझना होगा कि ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, फिर ऑर्थोग्राफिक्स है, फिर पर्सपेक्टिव है, आइसोमेट्रिक है एंड ऑब्लिक है, कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन है सारे चीज़ों का। फिर इंट्रोड्यूसिंग ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल मेथड है, फिर देयर सिंबल्स है। ये सब हम लोगों को पढ़ना ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, ठीक। हम लोग का फिर यूनिट 3 में क्या है, यूनिट 3 में है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या क्या पढ़ना है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में इंट्रोडक्शन ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक स्केल, नेचुरल स्केल, आइसोमेट्रिक व्यू एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ये सब हम लोगों को पढ़ना है यूनिट 3 में। यूनिट 4 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, फ्री हैंड स्केच ऑफ इंजीनियरिंग एलिमेंट। फ्री हैंड स्केच ऑफ इंजीनियरिंग एलिमेंट्स, जितना भी इंजीनियरिंग एलिमेंट्स होता है उसको हम लोग इंजीनियरिंग एलिमेंट्स को यूज करके हम लोगों को क्या करना है कि फ्री स्केच बनाना है। जिसमें अब ये क्या है, फ्री स्केचिंग के लिए जो इंजीनियरिंग एलिमेंट्स है इसमें क्या क्या चीज़ें रहती है। जैसे कि देखिएगा, आप लोगों को फ्री स्केचिंग के लिए आप लोगों को कर्व, ये सब बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, इंस्ट्रूमेंट में मिलेगा। जैसे देखिए आप लोगों को क्या क्या इसमें मिलेगा, थ्रेड प्रोफाइल मिलेगा, नट मिलेगा, बोल्ट्स मिलेगा, स्टड्स मिलेगा, सेट स्क्रू मिलेगा, फिर लॉकिंग अरेंजमेंट मिलेगा। ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा, और ये फ्री स्केचिंग के लिए ज़्यादातर इसको यूज किया जाता है, ठीक ना। तो यूनिट 4 ये हो गया। अब देखिए यूनिट 5 में है आप लोगों का CAD मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड इंटरफेस। इसको भी आप लोगों को अच्छे से करना होगा, जितना भी पढ़िएगा सबको कंप्यूटर के थ्रू उसको एनिमेट भी करना होगा। और जब तक नहीं समझ में आएगा ना तब तक माउस कर्सर धर के और हाथ कांपने लगेगा। इसीलिए
अच्छे से समझिएगा तभी कुछ डिजाइनिंग होगा, नहीं तो फिर डिजाइनिंग नहीं हो पाएगा। और 100 मार्क्स का एग्जाम भी होगा इसका, ठीक ना। तो इसमें थ्योरी भी लिया जाएगा आप लोगों का और प्रैक्टिकल भी रहेगा, ठीक। तो कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग इंटरफेस है, इसके बारे में भी इसके बारे में भी बताया जाएगा सारी चीज़ें। फिर इसके बाद यूनिट 6 है, सबसे ज़्यादा इसी में पढ़ना है आप लोगों को। यूनिट 6 में देखिए आप लोगों को क्या है, यूनिट 6 में पढ़ना है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग में सबसे पहले क्या करना है कि अगर कंप्यूटर दे दिया जाए तो उसमें लाइन कैसे खींचेंगे, कंप्यूटर एडेड मतलब कि एक कीबोर्ड से सर्कल कैसे बनाएंगे, ऑर्क कैसे बनाएंगे, पोलिनोमियल, इलिप्स, रेक्टेंगल, ये सब कैसे कैसे बनाएंगे, वो सब सारी चीज़ें आप लोगों को बनाना होगा। फिर डायमेंशनिंग कैसे करेंगे उसको, कुछ सर्कल बनाना है, कुछ डिजाइनिंग देना है, तो वो सब हम लोग कैसे करेंगे, ये सब सारी चीज़ें कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग में यूनिट 6 में आप लोगों को अच्छे से कवर करना है, ठीक ना। तो यही था आप लोगों का पूरा फुल सिलेबस, फुल डिटेल सिलेबस, जिसमें देखिए और नीचे क्या क्या बताया हुआ है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अच्छे से बताया हुआ है कि एक्सरसाइज के थ्रू दे दिया है। एक्सरसाइज में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब आप लोगों को खींचने के लिए, अल्फ़ाबेट लिखने के लिए देगा। इसके बाद ड्राइंग, रेगुलर जियोमेट्री, तो वो जो ऊपर वाला था वही वाला नीचे भी है, ठीक ना। तो जो ऊपर में हम लोग पढ़ें वही चीज़ केवल और केवल सब नीचे भी वही है, केवल बताया कि कैसे कैसे काम करना है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का यही सिलेबस है। जब आप लोगों को क्लास स्टार्ट होगी तो आप लोगों को 3D और 2D दोनों बताया जाएगा, क्योंकि जब तक 3D में आप लोग, अभी तो आप लोग सब लोग 3D देख रहे हैं, तो 3D तो अभी आप लोग देख रहे हैं, उसी को क्या करना है 2D में प्रोजेक्ट करना है। कैसे प्रोजेक्ट कीजिएगा, आप लोगों को पेड़ दिया हुआ है यहाँ पे, बिल्डिंग इतना बड़ा बड़ा आप लोग 3D में देखते हैं, उसको 2D में पेपर पे प्रोजेक्ट सबसे पहले होता है, इसके बाद वो बिल्डिंग बनती है। तो ये सब कैसे कैसे काम होता है वो सब सारी चीज़ें आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक ना। तो बस आज का वीडियो में यहीं तक रहेगा, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए